ईद आ रही है जी जी, डीजल की कीमत भी बढ़ने लगी है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने लगी है। बजाज नियाजी से आम आदमी क्या एक्सपेक्ट करे? ईद पे कोई डिस्काउंट, ईद पे कोई ऐसी ऑफर, या ईद पे बसेस टाइम पे चलेंगी, कुछ ऐसा कि जिससे एक आम आदमी फील करे कि यार नियाजी वाज द बेस्ट, नियाजी इज द बेस्ट एंड नियाजी विल बी द बेस्ट। देखें ईद आ रही है, गाड़ी सीटर होती है, ठीक है, रास्ते में सर्विस रुकना नहीं उसने, ठीक है, सर्विस टाइम नहीं होते, वो सब डायरेक्ट टाइम होते हैं, टाइमिंग पाबंदी होती है, उसमें मेरी खास कोई वो नहीं होती, तो गाड़ी फुल है, ड्राइवर ने सीधा सीधा जाना है। मसला जो होता है ना हमें किराए के ऊपर, आप जब देखें कि लाहौर से लोग जाते हैं दूसरे शहर, वहां से खाली आते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, हमें इतना कुछ तंग किया जाता है बिला वजह, ना आइन कहता है कि आप तंग कर सकती हैं, ना ही सिस्टम कहता है, ठीक है, सिर्फ चंद लोग अपनी वीडियो बनाने की खातिर, वीडियो पर या अपनी गुडविल बनाने की खातिर अड्डों पर आकर उल्टा हमें तंग करती हैं। जो हमारा दिमाग होता है कि हम ट्रांसपोर्ट मुसाफिर हज़रात को यहाँ से निकालने की बात करें कि मुसाफिर यहाँ से जाएं किसी तरीके से, सही, ठीक है जी, मुसाफिर टाइम पर जाए, उल्टा हमें तंगी शुरू हो जाती है। देखें ये पूरी रूल है, मेरी गाड़ी का रूट है लाहौर से कराची का, तो मैंने लाहौर से कराची का किराया लेना है, सही है। वो कहते हैं नहीं जी अगर मुल्तान की सवारी है तो आप मुल्तान का क्यों नहीं किराया ले रही? यार गाड़ी कराची की है तो मैं मुल्तान से कैसे लूं? आप लोगों ना ट्रांसपोर्ट का आपका कारोबार है, ना आपने ट्रांसपोर्ट चलाई है, ना आपका कोई ऐसा सिस्टम है, आप अगर आगे खड़े होकर उल्टा हमारी जो तवज्जो मुसाफिर के लिए होनी चाहिए वो आप डिवाइड कर देते हैं, सारी तवज्जो दूसरी तरफ चली जाती है, तकलीफ होती है और दिल करता है कि यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर बिजनेसमैन को रगड़ा जाता है। चंद लोग अपनी टिकटॉक बनाने के लिए सिर्फ बिजनेसमैन को रगड़ते हैं। तो ये बताएं ना, कोई इंसानियत है, कोई बात करने वाली है? आप सहूलत दें। परवेज मुशर्रफ को आज मैं कहता हूँ वो दुनिया से चला गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। परवेज मुशर्रफ दौर में इंतजामिया आती थी हमारे पास, कहती थी किसी तरीके से मुसाफिरों को निकालो, रश कम करो, मुसाफिर ना खड़े हों, लोग जलील ना हो। अमला टोटल जो हमें फॉलो करती हैं वो इस चीज पर जोर डालते थे। सही। आज जोर डलता है कि ट्रांसपोर्टर को कैसे डराया जाए, ट्रांसपोर्टर को कैसे दबाया जाए। वीडियोस में हमने देखा पुलिस वालों का जो एक रवैया, पुलिस छोड़े सारे ऐसे करती हैं। जो छोटी ईद को हमारे साथ क्या हुआ है कि यार आप मुसाफिरों को सहूलत देने के बगैर मुसाफिरों के लिए अजाब बनकर आ जाती हैं। हम जो मुसाफिरों के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं वो हम अच्छा काम कर नहीं सकते, हमारा दिमाग डिवाइड हो जाता है। ट्रू। देखें बकरा ईद है, लोगों ने घरों को जाना है, सवारी है नहीं, ठीक है जी, ये कहें किराया कम लें, सब्सिडी भी हमें न दें, तो हम कैसे इतने, हमको गवर्नमेंट तो नहीं है कि फंड इकट्ठे करके ला दें, हमने तो यहीं से पैसे कमाने हैं, यहीं पर लगाने हैं। सच बात करो फिर तकलीफ देना शुरू कर देती हैं। तो बड़ा एक फंसे हुए हैं दिमागी तौर पर कि यार ये कैसा निज़ाम है। सैड। लेकिन चले इन द लास्ट, एक बंदे की ख्वाहिश, दो बंदे की ख्वाहिश के लिए आप हजारों बंदों को बहुत जलील कर देती हैं। तो एक बजाज को तंग करने के लिए आप हजारों बंदों को जलील करती हैं, हजारों बंदों को खराबी पैदा करते हैं, हजारों बंदे बेचारे फैमिलियां समेत खड़े होते हैं रोड के ऊपर। क्यों बजाज से खार इतनी क्यों है? रीजन एक तो सच है ना, आपने एक मैं सच तो बोलता हूँ, तकलीफ है लेकिन बंदा नहीं मिल रहा ना। तो अगर मेरा तो दिल करता है मुझे मेन फोकस मिल जाए कि ये बंदे को तकलीफ है मेरे से, तो फिर मैं उसको हिट करूं, उसको बताऊं कि बजाज को इतना कमजोर नहीं है, बजाज जेल से नहीं डरता, बजाज
जुराइम पेशा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ से डर लगे, बजाज सामना कर लेगा। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि बंदा नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से, और किस दिन पकड़ा जाएगा आप तमाशा देखिएगा। ऐसा करूँगा याद करेगा वो भी, और कई लोग जो अपनी ख्वाहिश के लिए किसी को डैमेज करते हैं वो भी नहीं करेंगे।